गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट की वीडियोस में हम लोग बात कर रहे थे आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन हमने देखा था, ठीक है ना। आज हम लोग थोड़ा डिटेल क्लासिफिकेशन देखेंगे। डिटेल क्लासिफिकेशन देखे थे। अभी तो क्या किया था हमने, एक एक दो दो कैरेक्टर्स को यहाँ पे लिखा हुआ है और एक एक दो दो कैरेक्टर्स की इनकी स्टडी की थी। अब हम बात करें हमारी की वाइड स्टडी, ठीक है ना। वाइड स्टडी इंसेक्टा पे हमने ख़त्म किया था। फर्स्ट हमारा जो सब फाइलम था, फर्स्ट सब फाइलम हमारा था ट्राइलोबाइटोमॉर्फा, ठीक है ना। अगर ये विलुप्त हो चुका है, जो कि हमने बात की है विलुप्त हो चुका है, तो इसलिए ज़्यादा इसको डिटेल में पढ़ना भी नहीं है। जो बाद की जो कैलिसरेटा, मैंडिबुलेटा, ऑर्निकोफोरा वगैरह है, इनको हमें अच्छे से देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट हमारा जो क्या है, उपसंग ट्राइलोबाइटोमॉर्फा, सब फाइलम ट्राइलोबाइटोमॉर्फा, ठीक है ना, ट्राइलोबाइटोमॉर्फा। जैसे कि हमने इसके लिए बात की है, इसके जंतु कहाँ पे पाए जाते थे? समुद्री जल में पाए जाते हैं, लेकिन अब क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। तो इसलिए इतना ही लिखेंगे, इस उपसंग के सभी जंतु, इस उपसंग के सभी जंतु समुद्री जल में पाए जाते हैं तथा अब विलुप्त हो चुके हैं। अब क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है ना। फर्स्ट यही था। इसके यदि एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्नोस्टस क्या हो सकता था? किसका अच्छा एग्जाम्पल हो सकता था? एग्नोस्टस, ठीक है ना। सेकंड यदि बात की जाए, सेकंड उपसंग, सेकंड वाला ऑप्शन मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि हमने कैलिसरेटा देखा था, ये वाला, ठीक है ना। इसमें क्या थी? श्रृंगिकाएं नहीं थी। इसको हमने 3 वर्गों में, 3 क्लासेस में बांटा था। फर्स्ट क्लास थी मीरोस्टोमेटा, सेकंड थी एरेक्निडा, थर्ड थी पिक्नोगोनिडा, ठीक है ना। तो सेकंड नंबर पे आता है उपसंग कैलिसरेटा, सब फाइलम कैलिसरेटा, सब फाइलम कैलिसरेटा, ठीक है ना। इसके लिए हमने पहले बोला श्रृंगिकाएं नहीं थी, ठीक है ना। जो शरीर को हम जैसे बांटते 3 भागों में बांटते हैं, सिर, वक्ष और उदर, हेड, एब्डोमेन एंड थोरेक्स में बांटते हैं। तो यहाँ पे सिर और जो वक्ष वाला जो रीजन होता है, सिर और वक्ष वाला जो रीजन हो जाता है, ये दोनों आपस में क्या हो जाता है? जुड़ जाते हैं। ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो हमारे पास एक खंड बनता है, एक भाग का निर्माण होता है, जो कि जिसे हम लोग बोलते हैं सिरोवक्ष, सिफेलोथोरैक्स। और पीछे का जो भाग होता है, जो कि पश्च भाग होता है, बैक साइड का जो पोर्शन होता है, ये उदर के रूप में पाया जाता है। तो ये उदर के रूप में, एब्डोमेन के रूप में ही कहलाता है। तो इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, शरीर 2 भागों में, शरीर 2 भागों में विभक्त होता है। एंटीरियर पार्ट, अग्रभाग, बायोलॉजी की लैंग्वेज में बोलते हैं एंटीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट सिरोवक्ष, सिफेलोथोरैक्स। सिफेलो एक्चुअल में वर्ड यूज में लिया आता है ब्रेन के लिए, सिफेलो, ठीक है ना। थोरैक्स वक्ष वाला ये, तथा पश्च भाग पोस्टीरियर पार्ट, पश्च भाग उदर
एब्डोमेन कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है? एब्डोमेन कहलाता है। श्रृंगिकाओं का यहाँ पे क्या होता है? अभाव पाया जाता है। श्रृंगिकाओं का अभाव पाया जाता है। ठीक है ना, क्या पाया जाएगा? श्रृंगिकाओं का। जो एंटेनास की हमने बात की थी, एंटेनास की हमने बात की थी, इसका क्या होगा? अभाव पाया जाएगा। तो इसको हमने आगे 3 भागों में या 3 वर्गों में, ठीक, 3 क्लासेस में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट क्लास थी इसमें मीरोस्टेमेटा, सेकंड थी एरेक्निडा, और थर्ड थी पिक्नोगोनिडा। तो इसमें क्लास फर्स्ट मीरोस्टोमेटा, मीरोस्टोमेटा। ठीक है ना, तो मीरोस्टोमेटा की यदि बात की जाए, जैसे कि हमने लिमुलस या किंग क्रैब जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, किंग क्रैब जो बोलते हैं, ये एकमात्र ऐसा जीव है इस क्लास का जो कि जीवित है। बाकी सब के सब क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है ना, सारे के सारे जंतु जो होंगे समुद्री जल में पाए जाएंगे, सारे के सारे जंतु समुद्री जल में पाए जाएंगे। श्वसन की यदि बात की जाए, जल में जो भी जीव रहेगा मोस्टली किससे श्वसन करेगा? गिल्स, क्लोम की सहायता से क्या करेगा? क्लोम की सहायता से श्वसन करेगा। नेत्र की यदि बात की जाए तो कंपाउंड आइज पाई जाएंगी, संयुक्त प्रकार के नेत्र पाए जाएंगे। जब मैं लिखूंगा तब मैं इसको बता भी दूंगा कि ये कंपाउंड आइज क्या है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं इस वर्ग के जंतु, वर्ग के सभी जंतु समुद्री जल में रहते हैं। ठीक है ना, इस वर्ग के सभी जंतु क्या होंगे? समुद्री जल में पाए जाएंगे। सेकंड हमने बात की है श्वसन गिल के द्वारा होता है। श्वसन किसके द्वारा? गिल के द्वारा होता है। नेत्र सुविकसित पाए जाते हैं, सुविकसित नेत्र, ये कह सकता हूँ संयुक्त नेत्र, कंपाउंड आई, संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। हम लोग बात करते हैं नेत्र की। नेत्र के अंदर भी क्या होता है? छोटे एक सिंगल नेत्र पाए जाते हैं इस प्रकार से। इसका प्रत्येक जो खंड मैंने बनाया है, ये वाला ले लेते हैं हम लोग, ये वाला लेते हैं, कोई भी खंड ले सकते हैं। ठीक है ना, ये क्या करेगा? एक नेत्र की तरह, एक ये क्या है इसमें? सिंपल आई। ठीक है ना, एक जो खंड है इसका एक सरल नेत्र की तरह काम करेगा, सरल नेत्र की तरह काम करेगा। लेकिन बहुत सारे जब सरल नेत्र बन जाएंगे तो वो नेत्र कहलाएगा संयुक्त नेत्र। अब इसमें अंतर क्या होगा? जैसे कि हम लोग बात करते हैं एक टूटा हुआ कांच है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं एक टूटा हुआ कांच है, ठीक है ना, उस टूटे हुए कांच के प्रत्येक टुकड़े में, उस टूटे हुए कांच के प्रत्येक टुकड़े में क्या होगा? एक अलग ही प्रतिबिंब, एक अलग इमेज बनेगी। ठीक है ना, एक इमेज निर्मित होगी। इसी प्रकार से प्रत्येक नेत्र में, प्रत्येक सरल नेत्र में क्या होगी? यहाँ पे एक इमेज निर्मित होगी, इमेज या प्रतिबिंब का निर्माण होगा। इस प्रकार से क्या हो जाएंगे? इसके शरीर में या इसके कंपाउंड आई में बहुत सारे प्रतिबिंब निर्मित होंगे, बहुत सारे क्या होंगे? प्रतिबिंब निर्मित होंगे। इस प्रकार के नेत्र को हम लोग बोलते हैं संयुक्त नेत्र बोलते हैं। एग्जाम्पल की यदि बात की जाए, तो एग्जाम्पल हो सकता था लिमुलस। एग्जाम्पल हो सकता था लिमुलस। ठीक है ना, बाकी सब क्या है? बाकी सभी विलुप्त, ऑल आर इंस्टिंक्ट, ऑल आर इंस्टिंक्ट। ठीक है ना, क्लास फर्स्ट हो जाती है मीरोस्टोमेटा। सेकंड यदि बात की जाए, क्लास
एरेक्निडा, जिसमें हमने क्या मकड़ियाँ बिच्छू वगैरह को देखा था। क्लास एरेक्निडा। क्लास एरेक्निडा की यदि बात की जाए तो ये दोनों प्रकार के जीव हो सकते हैं, जलीय भी हो सकते हैं, स्थलीय भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जलीय भी हो सकते हैं, स्थलीय भी हो सकते हैं। 4 जोड़ी मतलब ये कह सकते हैं 8, ठीक है ना। 4 जोड़ी क्या पाई जाएंगी, टांगे पाई जाएंगी। 4 जोड़ी क्या होगी, टांगे पाई जाएंगी। श्वसन के लिए हम लोग बात करते हैं तो श्वसन के लिए इसमें बुकलंग्स पाए जाते हैं। श्वसन के लिए क्या पाए जाते हैं, बुकलंग्स या ट्रैकियास पाए जाते हैं। बुकलंग्स या ट्रैकिया पाए जाते हैं। बुकलंग्स की यदि बात की जाए तो ये क्या करते हैं, जो वायवीय श्वसन होता है, वायवीय श्वसन होता है, ठीक है ना, इसको करने में सहायक होते हैं। नेत्र की यदि बात की जाए तो सिंपल आई पाई जाएंगी, इसमें सरल प्रकार के नेत्र पाए जाएंगे, ठीक है। जो टांगे पाई जाएंगी, टांगों में क्या पाई जाएगी, जाला ग्रंथियां, स्पिनर्स पाई जाएंगे, स्पिनर्स पाए जाएंगे, जिससे कि क्या कर सकते हैं, जाले को बुन सकते हैं। ये इस प्रकार से लिख सकते हैं। एरेक्निडा के जंतु स्थलीय या जलीय होते हैं, ठीक है ना, स्थलीय या जलीय होते हैं। श्वसन, श्वसन श्वास नलिकाओं, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया, या पुष्ट फुफ्फुस, बुकलंग्स, बुकलंग्स द्वारा किया जाता है। बुकलंग्स इसलिए बोलते हैं जैसे कि एक बंद किताब होती है, उसमें पन्ने जिस प्रकार से दिखाई देते हैं, इसी प्रकार से क्या होते हैं, इनकी लंग्स की, इनके फेफड़ों की क्या होती है, संरचनाएं पाई जाती है, इसीलिए इनको बोलते हैं पुष्ट फुफ्फुस या बुकलंग्स बोलते हैं, ठीक है ना। श्वसन की यदि नेत्र की बात किया है तो सरल प्रकार के नेत्र पाए जाएंगे। इनमें सरल नेत्र पाए जाते हैं। सिंपल आइज पाई जाएंगी, सिंपल आइज पाई जाएंगी। 4 जोड़ी क्या पाई जाएंगी, शरीर में, शरीर पर 4 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। शरीर पर क्या होंगी, 4 जोड़ी टांगे पाई जाएंगी, जिनमें जाला ग्रंथियां, जो कि जाले को बुनने में काम करती है, स्पिनर्स पाई जाती हैं, पाई जाती है, जिससे ये जाला बुनती हैं, जाला बुनती है, जिससे क्या करेंगी, ये जाला बुनने का कार्य करेंगी। तो एग्जाम्पल की यदि बात की जाए, एग्जाम्पल, ठीक है ना, एग्जाम्पल हो सकता था और साल्टिकस हो सकता था, जो कि कूदती है मकड़ी, ठीक है ना। साल्टिकस कूदने वाली मकड़ी, ठीक है ना, कूदने वाली मकड़ी हो सकती थी। और बिच्छू हो सकते थे, स्कॉर्पियंस वगैरह, एक्सेट्रा, ठीक है ना, एक्सेट्रा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे हैं सब फाइलम कैलिसरेटा, उसके हमने फर्स्ट जो क्लास थी मीरिस्टोमा को देख लिया है, और सेकंड क्लास जो थी हमारी एरेक्निडा, इसको हमने देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग
पढ़ेंगे उसमें हम लोग क्लास पिक्नोगोनिडा को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।